कि रात को टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अंदर सिटिंग एरिया बहुत खूबसूरत, ये बेंचेस कंक्रीट के अंदर रेडी किए गए हैं। ये पियानो शॉवर सेट है, रज़ाइयाँ या इस तरह की चीज़ें आपकी खूबसूरत, माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह लिखा हुआ है। इसको बहुत ही खूबसूरत गोल्डन और ब्लू, ये कितना एक्सपेंसिव है और ये कोई यूज़ नहीं करता। इस करीबन 9 फुट की वार्डरोब है। ये रूम का साइज़ आपको आई कैन चैलेंज के 5 मल्ला के अंदर भी नहीं मिलता। इस रूम का साइज 11 बाई 19 फुट का साइज है। या रेंट आउट करना चाह रहे हैं तो नीचे गिरता है, वो गेट से बाहर निकले। आप इसको एज अ डोर भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपने वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो रिक्वायर्ड है, ये टाइल लगी हुई है, बट दिस इज कोरियन, ये रेलिंग्स लगाई गई हैं साथ। अगर सबसे छोटा बेडरूम इतना वेल तरीके से डिजाइन किया जा सकता है तो ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं। मैक्सिमम जो आप फिक्स कर सकते हैं। ड्रॉज के अंदर मल्टीपल ड्रॉज मिल रहे हैं। हाई कैनन, लाइट ऑन। में साग बन रहा होता है सर्दियों में, और 10 मल्ला घर की जो किचन की स्टोरेज है ये उसके इक्विवेलेंट है। वेडिंग WPC डोर्स ही हैं जो कि फ्रेंच डोर्स हैं। विंडोज साउंड प्रूफ विंडोज होती हैं। ये रिमोट ऑपरेटेड फैंस है और UPVC के अंदर आती है, जो कि यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 2025 में 3 मरला का शाहकर घर आज आपको दिखाने वाले हैं, घरों का बादशाह। अच्छा, ये 3.5 मरला कॉर्नर का प्लॉट है और आपको इसके अंदर एक्सटर्नल लॉन भी मिल जाता है, जो कि आपको किसी भी प्रॉपर्टी में 3 मरला इवन 5 मरला में भी इस तरह से लोन नहीं मिलता। जिसके साइड पे ये बड़ी खूबसूरती से ये फेंस एक तरह की बना दी हुई है प्राइवेसी के लिए। यहाँ पे आप चेयर्स वगैरह रख के एज अ लॉन इसको एंजॉय कर सकते हैं। गेट के अंदर आपको ये सेपरेट ऑप्शन नहीं मिलेगी 3 मरला के अंदर स्पेसिफिकली। इसके अंदर एक स्मॉल गेट भी दिया हुआ है फॉर डेली यूज़ पर्पज़, और एक बड़ा गेट गाड़ी। इसमें आप ईजीली सुजुकी आल्टो इसमें आप खड़ी कर सकते हैं। आल्टो की स्पेस इसके लिए एनफ है, यहाँ पे आल्टो पार्क हो जाती है। अगर एलिवेशन की बात करें तो इसमें मैंने सारा टाइल वर्क लगाया है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये लाइफ टाइम आपको मेंटेनेंस फ्री मिल रहा है। यहाँ पे कोई पेंट करने की ज़रूरत नहीं दोबारा बार बार, या कल किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। ये इम्पोर्टेड टाइल्स इंस्टॉल हैं, और इवन टाइल्स के सेंटर में जो आपको नज़र आ रही है हेजिस, मैं आपको ये बता रहा हूँ बारीकियों में कि हर इंच पे काम किया गया। उसके अंदर भी रॉक वॉल किया गया है ताकि किसी किस्म की कोई पानी सीपेज वगैरह दीवारों तक ना पहुँचे। गराज में देखें तो हमारा एक लास्ट घर में भी इसी तरह से था, रबिब नीली इंदा का बैतन फिल जन्ना, ये एक आयत यहाँ पे लिखी हुई है बड़ी खूबसूरत, और इसको जो है रॉक वॉल के साथ डिज़ाइन किया गया है। अगर राइट साइड पे देखें तो 3 मल्ला घर में आपको बाहर एक वैनिटी भी मिलती है, जो डेली पर्पज़ के लिए, अगर आपने गाड़ी वॉश करनी है या कोई डेली यूजेज के लिए, आपको एक खूबसूरत प्रॉपर वैनिटी इंस्टॉल मिलती है। साथ उसके ग्रास वर्क का काम किया गया है। जो डोर्स हैं ये कोई आम दरवाजे नहीं है, ये WPC डोर्स हैं, वुड प्लास्टिक कंपोजिट, जो कि इम्पोर्टेड डोर्स हैं। और इसकी आप डिज़ाइनिंग देखें, फिनिशिंग देखें, ये डीको के अंदर रेडी किए गए हैं और इसको बहुत ही नफीस तरीके से फिनिश किया गया है। डोर्स के साथ जो खासियत है वो ये है कि आम घरों में जो है वो जाली वाला दरवाज़ा एक मस्ट होता है, जिसकी काफ़ी वो होते हैं। तो इसमें हमने उसको स्पेस सेविंग के लिए ये स्लाइडिंग मैश इंस्टॉल कर दिया है। इससे आपको कोई किसी किस्म की लीजर्ड मॉस्किटो घर के अंदर नहीं आता है, घर वेंटिलेटेड रहता है। और ये स्लाइडिंग मैश UPVC के अंदर आती है, जो कि यहाँ पे ये भी आपको इंस्टॉल मिलेगी। फैंस देखा जाए तो पूरे घर में इन्वर्टर फैंस लगाए हैं मैंने, जो कि आप देखें तो ये रिमोट ऑपरेटेड फैंस है, और ये SK के फैंस है जो लेटेस्ट मॉडल है, और ये पूरे घर में आपको इन्वर्टर फैंस इंस्टॉल मिलते हैं। घर के अंदर एंटर होते ही आपको एक यहाँ पे स्पेशियस टीवी लॉन्च मिल जाता है, और अंडर स्टेयर्स आपको एक छोटी सी डेकोरेटिव लॉन टाइप बनाया गया है, इसको डिज़ाइन किया गया है। इस घर के अंदर जो विंडोज़ इंस्टॉल हुई है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो है UPVC विंडोज़। ये विंडोज़ साउंड प्रूफ विंडोज़ होती हैं, डस्ट प्रूफ होती हैं, और विद टेम्पर्ड ग्लास है। और इस विंडो में अगर आप दिखाएं तो ये इसके अंदर भी ये स्लाइडिंग मैश इंक्लूड है। अच्छा, स्लाइडिंग मैश से आपको पता है एल्युमिनियम विंडोज़ के अंदर जो है वो लीजर्ड मॉस्किटो वो उसके दर्ज आ जाती है। ये स्लाइडिंग मैश लेटेस्ट है, ये यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं कर रहा, बट ये जो है आप समझ लें कि दुबई और मिडल ईस्ट में ज़्यादातर यही चल रही हैं। ये काफ़ी हाई कॉस्ट होती है कंपेरेटिव टू एल्युमिनियम विंडोज़। तो ये पूरे घर में ये लगाई गई हैं, और ये भी टेम्पर्ड ग्लास है। ये कॉर्नर का घर था, इस वजह से UPVC विंडोज़ लगाने की वजह भी यही है कि यहाँ पे बाहर जो ट्रैफिक नॉइस होगा वो बिल्कुल भी अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये टोटली साउंड प्रूफ है। LED की तरफ अगर देखा जाए तो LED WPC और सुपर ग्लॉस अल्नूर की शीट्स इंस्टॉल्ड है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, इस पूरे घर में अल्नूर की सुपर ग्लॉस शीट इंस्टॉल्ड है, कोई ZRK या दूसरी हाई ग्लॉस किसी किस्म का काम नहीं किया गया। ये सारी आपको सुपर ग्लॉस की अल्नूर शीट मिलेगी विद WPC डीको फिनिश, और LCD आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई है। ये घर पूरा प्रैक्टिकल बनाया गया है, इसको एक एक इंच आप कोई ऐसा आपको कॉर्नर नहीं नज़र आएगा जहाँ पे हमने बैठ के प्लान नहीं किया हुआ, कोई चीज़ आपको इग्नोर नहीं मिलेगी। अगर हम चलें इस घर के किचन में तो यहाँ पे भी हमने स्लाइडिंग WPC डोर्स ही हैं, जो कि फ्रेंच डोर्स हैं, फ्रेंच डिज़ाइन इसको बोलते हैं।
और ये WPC और ग्लास के साथ रेडी किया गया है। डोर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है और इसको बड़ा प्लान किया गया है फॉर स्पेस सेविंग, जो कि आपको 5 मरला की कैटेगरी में भी नहीं मिलती। उसके बाद ये जो किचन है ये पैरेलल किचन है, इसके दोनों तरफ किचन है, दोनों तरफ स्टोरेजेस हैं एंड टिल सीलिंग इसकी सारी स्टोरेजेस हैं। ये किचन आप अगर इसमें स्टोरेज की बात करें तो मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 10 मरला घर की जो किचन की स्टोरेज है ये उसके इक्विवेलेंट है। मैंने 5 मरले की स्टोरेज इससे कम है, मैंने 5 मरले के घर भी बनाए हैं और देखे भी हैं। इस तरह की स्टोरेज आपको 5 मरला के घर में भी नहीं मिलती और ना ही ये ऑप्शंस मिलती हैं। अगर स्टार्ट करें इसके सिंक से तो ये डबल सिंक और साथ ही प्रैक्टिकली कन्वीनियंट ऊपर जो है वो स्टैंड लगाया गया है बर्तन के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये आपको पुशअप्स मिल जाते हैं जो विद शॉक्स जो हैं। ये इसमें जो हार्डवेयर इस्तेमाल की है जर्मन हार्डवेयर है और बड़ा ही अच्छा हार्डवेयर इस्तेमाल किया गया है जिसकी वारंटी है। और ये साथ आपको टिंटेड ग्लास के साथ एल्युमिनियम वर्क मिल जाता है। ऊपर आपको ये पुश टू ओपन सारे लॉक्स मिल जाते हैं। और इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए पीछे विंडो दी गई है। इसमें भी एज इट इज़ आप ये मैश आप आगे करें ताकि किसी किस्म का कोई इंसेक्ट वगैरह भी अंदर ना आ सके और एक प्रॉपर आपको वेंटिलेशन मिलती है 3 मरला के घर में भी। लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं। ये कॉन्सेप्ट स्टोव टाइप का ये आपको जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आप कुकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे घर में साग बन रहा होता है सर्दियों में और हैवी वो 5-5 किलो की कंटेनर्स होते हैं, तो वो ख़वातीन जो उठा के उधर से पानी भर के लाती है, तो इधर सिंपली जो है वो इसके अंदर आप खोल के जो भी चाय बनानी है कुछ भी पर्पज़, तो आपके लिए कन्वीनियंस के लिए प्रैक्टिकली कन्वीनियंट है। यहाँ पे स्टोव टाइप की ऑप्शन दी गई है और स्टोरेज आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये कैनन का वॉइस कंट्रोल हुड है और इसका फंक्शन ये है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई से हाई कैनन, तो ये इस तरह से ऑपरेट होता है। और मुझे लाइक प्रैक्टिकली कोई काम कर रहे हैं यहाँ पे तो उसको कुछ भी उसको टच करने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसकी लाइट ऑन हो जाए तो आई विल से कि हाई कैनन लाइट ऑन। आप देख रहे हैं इसकी लाइट ऑन हो गई। ऑन करना चाहे तो आप इसको कह सकते हैं कि हाई कैनन चिमनी ऑन, तो इसकी वर्किंग जो है वो इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। के साथ इस आपको कैनन का ही जो है वो स्टोव मिलेगा जो कि इसके अंदर फिक्स्ड है। उसके अलावा अगर आप ड्रॉज की बात करें तो ये ड्रॉज बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। इसमें बड़ा स्लीक डिज़ाइन है और ये सारी प्रोफाइल का काम किया गया। इसमें हैंडललेस किचन है टोटल और ये आपको ड्रॉज के अंदर मल्टीपल ड्रॉज मिल रहे हैं। स्टोरेज मैक्सिमम इंक्रीज करने के लिए इसको जो है वो हमने किया हुआ है। इसमें आप अपनी छोटी आइटम्स रख सकते हैं और जिस तरह ये बड़े नीचे जो है इसमें आप बड़े कंटेनर्स हैं, ये बड़े साइज़ के ड्रॉज हैं, आप वो रख सकते हैं। साथ में इसके आप देखें यहाँ पे कटलरी ड्रॉज भी दिए गए हैं। आपकी जितनी भी कटलरी है वो आप इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं। और इस साइड पे जो है वो दूसरे सिंपल डोर्स हैं और सारा वो प्रोफाइल का काम है और ये जो सिंपल डोर्स हैं वो साथ लगाए गए हैं। अच्छा, इसके अंदर ये जो आप देखेंगे ये ओवन के लिए स्पेस दी गई है जिसके अंदर आप फिट इन बिल्ट इन ओवन जो है वो दे सकते हैं। साथ प्लग्स इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही में इसके अंदर आपको ये लोडर मिल जाता है जिसके अंदर जो है आप अपनी मैक्सिमम जो आपकी यूटेंसिल्स हैं वो इसके अंदर फिक्स इन हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ देखें लोडर के ऑपोजिट तो ये फ्रिज एरिया दिया गया है। अच्छा, घरों के अंदर फ्रिज एरिया जो है वो या 3 मरला में या 5 मरला में मोस्टली देखें वो बाहर उनको फ्रिज रखनी पड़ती है। ये बिल्कुल मेजरमेंट्स लेके जो मैक्सिमम फ्रिज का साइज़ है डॉलेंस का उसके मुताबिक ये साइज़ रखा गया है। छोटी फ्रिज आ जाएगी, बड़ी से बड़ी फ्रिज भी इसके अंदर बिल्कुल फिट इन हो जाएगी। अच्छा, किचन के बाद अगर हम देखें तो ये साथ ये WPC और ग्लास का एक डिज़ाइन दिया गया है। अच्छा, पूरे घर में आपको AC की वायरिंग इनर और आउटर के कॉपर वायरिंग होती है वो इंस्टॉल मिलेगी और कंडक्ट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको फ्रंट एलिवेशन तोड़ना पड़ेगा। अब ये होल रूम के लिए मोस्टली लोग फ्रंट एलिवेशन पे आउटर लगाया हुआ है। इसका जो सिस्टम है वो बैक स्ट्रीट में जा रहा है। ये पूरा जो है ना होता हुआ किचन से ये सारा इंस्टॉल्ड है। आपने जस्ट अपना AC यहाँ पे लगा के फिट कर देना है। बेडरूम में आए तो बेडरूम में आप देख सकते हैं ये पूरा बेड डिज़ाइन किया गया है। एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हाउ कैन यू डिज़ाइन इंटीरियर ऑफ 3 मरला हाउस, और ये सबसे छोटा बेडरूम है इस घर का। ऊपर आप जाएंगे आपको इससे बड़े बेडरूम्स मिलेंगे। अगर सबसे छोटा बेडरूम इतना वेल तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है तो ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं। ये जो सीनरी आप देख रहे हैं इसकी बैक के ऊपर AC का पॉइंट दिया गया है और उसके अंदर वायरिंग डली हुई है और वो वायरिंग ऊपर ममटी तक जा रही है, 3rd फ्लोर के भी ऊपर। वहाँ पे आप अपना आउटर रखेंगे, आपको किसी किस्म की तोड़फोड़ की ज़रूरत नहीं। उसकी वायर्स, कॉपर वायरिंग, AC की सारी जो एसेसरीज है वो इंस्टॉल की गई हैं। उसके अलावा अगर आप राइट साइड पे देखें 3 मरला घर के अंदर आपको जो है वो वार्डरोब का देखने को मिलेगा कि वार्डरोब जो है वो बहुत छोटी होती है। ये पूरे साइज़ की 6 फुट की वार्डरोब दी गई है
और इसके अंदर 2 सेक्शंस बनाए गए हैं। और ये वार्डरोब के अंदर सेंसर लाइट्स भी दी गई हैं, जब आप खोलेंगे उसकी ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन होंगी एंड देन उसके बाद वो ऑफ भी खुद ही होंगे जब आप बंद करेंगे। ये दोनों तरफ वार्डरोब का सेम यही साइज़ दिया गया है, जिसके अंदर हैंगिंग, बॉक्सेस, शू रैक, ड्रॉर, हर चीज़ अवेलेबल है। प्रैक्टिकली इस घर को जो है ना वो डिज़ाइन किया गया है। अगर आप देखें तो इस कमरे में एक ड्रेसिंग टेबल होना चाहिए। लोग कहेंगे कि ड्रेसिंग टेबल की कमी है, बट अगर आप देखें आके तो ये राइट साइड पे आपको ड्रेसिंग टेबल भी मिल जाता है, जिसके साथ बड़े खूबसूरत तरीके से बेड के साथ मैच किया गया है, जहाँ पे आप डेली अपनी जो चीज़ें हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप वाशरूम की तरफ देखें, वाशरूम बेसिकली डिज़ाइन किया गया है, जो किसी भी घर का ग्राउंड फ्लोर का वाशरूम होता है वो मोस्टली होता है ओल्ड एज पेरेंट्स के लिए। तो ये वाशरूम भी उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। इसमें ये रेलिंग्स लगाई गई हैं साथ, और वो स्पेशली बेंच दिया गया है जिस पे आप कंफर्टेबली बैठ के तो आप शॉवर ले सकते हैं। और इस बेंच के बिल्कुल ऊपर अगर आप देखें तो एक खूबसूरत रेन शॉवर भी इंस्टॉल किया गया है। और ये शॉवर और ये पूरा सेट ये पोर्टा में कंडूट लगा हुआ है। ये कोई लोकल कंपनी नहीं है, अगेन ये पोर्टा के फिक्सिंग्स लगी हुई हैं जो लाइफ टाइम वारंटी देता है। कमोड्स की तरफ देखें तो पूरे घर में फैसल के वॉल माउंटेड कमोड्स लगाए गए हैं, और जो कि फैसल कंपनी के हैं, कोई चाइनीज़ या कोई और उस तरह से कंपनी यूज़ नहीं की गई। इंपोर्टेड सैनिटरीज़ हैं, कोरियान, पूरे घर में ये कोरियान का काम किया गया है। जो वैनिटी आप देख रहे हैं और जो डिज़ाइन देख रहे हैं वाशरूम के साथ, ये जो फ्रंट पे भी है ये टाइल लगी हुई है, बट दिस इज़ कोरियान, ये टाइल नहीं है, ये उसके मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। और ये पूरे दोनों तरफ निशेस दी गई हैं, और प्रैक्टिकली जो है ऊपर एग्जॉस्ट फैंस भी अंडर सीलिंग है। हर चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली की गई है। ये वाशरूम का साइज़ जो है वो 5 बाई 8 फुट का साइज़ है, और जो कि एक बहुत अच्छा साइज़ है। 3 मरला या 5 मरला में भी इवन 5 बाई 8 से बड़ा वाशरूम नहीं मिलता। ये जो डोर्स आप देख रहे हैं ये सिर्फ डोर नहीं है, ये आप इसको एज अ डोर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो रिक्वायर्ड है तो वो लॉक है और आप एज अ विंडो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन भी मिलेगी, और पीछे जाने के लिए आपको लॉन्ड्री एरिया की एक्सेस भी मिल जाएगी यहाँ से। यहाँ पे अगर देखें तो ये यहाँ पे वॉशिंग मशीन की स्पेस दी गई है, साथ वॉशिंग मशीन के पॉइंट्स और सारी चीज़ें मुकम्मल हैं। और यहाँ से बैक गेट है जो कि कॉर्नर गेट है, यहाँ से भी एंट्रेंस अवेलेबल है, और यहाँ से किचन की भी बाहर एक्सेस दी गई है। तो आपने देखा किचन की एक्सेस भी पीछे स्ट्रीट में। और अगर हम बैक गेट से बाहर निकलें तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत किचन गार्डन भी बनाया गया है, जहाँ से आप डेली वेजिटेबल्स, सामने साग लगा हुआ है, ब्रोकलीज लगी हुई हैं, टमाटर, धनिया, सब्ज़ मिर्च और इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं, ताकि वाइल कुकिंग अगर किसी चीज़ को आप फील करें कोई चीज़ नहीं है तो आप यहाँ से आके सिंपली ले सकते हैं। तो ये किचन गार्डन की भी एक मज़े की ऑप्शन आपको इस घर में मिल जाएगी। भी इधर किचन से ही वापस आ जाते हैं। अच्छा, ये किचन में आप ड्रेन देखें, ये ड्रेन भी बड़ी प्रैक्टिकली दी गई है ये साइज़ के मुताबिक, ताकि जो भी पानी नीचे गिरता है वो आप इजीली वाइप अवे कर सकते हैं, रेदर दैन के कॉर्नर पे एक छोटी सी ड्रेन दी गई होती है और वो उसके सराउंडिंग में पानी इकट्ठा हुआ होता है। ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ हैं जो घर को खूबसूरत बनाती हैं, और इतनी फिनिशिंग और इतनी बारीकी में आपको कोई काम नहीं मिलेगा। और पूरे घर में यही वाली ड्रेन्स इंस्टॉल की गई हैं। सीलिंग आप देख सकते हैं, सीलिंग कितनी खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। इसमें जो लाइट वर्क है COB और 3 इंच जो ये 5000 के लाइट है उनका यूज़ किया गया है, और आप अपने मूड के हिसाब से लाइटिंग कर सकते हैं। वार्म लाइट्स प्लस वाइट लाइट्स दोनों अलग अलग वायरिंग के साथ अटैच हैं। अगर आप वार्म लाइट्स ऑन करना चाह रहे हैं वो भी ऑप्शन अवेलेबल होगी, और अगर आप खाली वाइट लाइट्स ऑन करना चाह रहे हैं वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके साथ अगर आप ये देखें, इसका जो शैंडलर है वो भी कलर्स जो है वो उसमें वार्म, वाइट और तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलें तो यहाँ से जैसे पहले भी बताया कि सेपरेट डोर अवेलेबल है। अगर आप सेपरेट 2 फैमिलीज़ हैं या रेंट आउट करना चाह रहे हैं तो दोनों ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं। ऊपर जाते हुए आपको स्टेप लाइट्स की ऑप्शंस मिल जाती हैं। नाइट टाइम जब आपने ऊपर नीचे मूव करना हो तो आप जस्ट स्टेप लाइट्स ऑन करें तो आपको एक अच्छी यहाँ पे लाइट मिल जाती है। साथ ही डेकोर वर्क, जो चीज़ें डेकोरेशन की है जो सामने है वो आप देख रहे हैं, और जो चीज़ें इसके अंदर है एक्सरे वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो इसके अंदर यूज़ की हुई है। अच्छा, इस पूरे घर में जो सैनिटरी यूज़ की गई है वो पॉपुलर की है। पॉपुलर के अलावा कोई सैनिटरी आपको नहीं मिलेगी। वायरिंग पूरे घर में इंग्लिश वायर्स यूज़ की गई हैं, और मैक्सिमम वायरिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। जगह जगह सॉकेट्स और वायरिंग हर जगह हुई हुई है। ऊपर वाले फ्लोर पे है तो सबसे पहले आपको खूबसूरत मिनी किचन मिल जाता है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल स्टोव आप रख सकते हैं, या LPG गैस, अप टू योर चॉइस। पॉइंट गैस का इधर भी दिया गया है, इलेक्ट्रिकल स्टोव भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप कुकिंग भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर किचन है, ऊपर इसके एग्जॉस्ट भी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये जस्ट एक लुक के लिए, ये प्रॉपर प्रैक्टिकल किचन है। और इस किचन के साथ अगर
कुछ रिक्वायरमेंट आपको लॉन्ड्री की भी हो तो उसकी भी मैंने यहाँ पे ऑप्शंस रखाई हुई है कि अगर आपने अपनी वॉशिंग मशीन यहाँ पे इंस्टॉल करनी है, ये साइज़ जो यहाँ पे छोड़ा हुआ है ये एग्जैक्ट बड़े साइज़ की वॉशिंग मशीन का साइज़ है। ये वॉशिंग मशीन इंडोर भी रख सकते हैं विद दिस किचन। इसमें भी उसी तरह कटलरी सेट्स लगे हुए हैं, कटलरी ट्रेस दिए हुए हैं और सुपर ग्लॉस अनलूर का जो है ये किचन रेडी हुआ है। उसके बाद अगर मैं आपका ले चलूँ तो ये फर्स्ट बेडरूम है। इसके अंदर ये मैंने स्लाइडिंग डोर्स इंस्टॉल करवाए हैं जो कि अगेन WPC के अंदर है, और ये जो स्लाइडिंग डोर्स का मटेरियल हार्डवेयर यूज़ हुआ है ये सारा जर्मन हार्डवेयर है जो कि अल्जबन से लिया गया है। इस रूम के अंदर आप साइज़ देखें, ये रूम का साइज़ आपको आई कैन चैलेंज के 5 मल्ला के अंदर भी नहीं मिलता। इस रूम का साइज़ 11 बाई 19 फुट का साइज़ है, टोटल 11 बाई 21 है, जिसमें से 2 फुट वार्डरोब का हमने दिया हुआ है और रेस्ट रिमेनिंग 11 बाई 19 का ये रूम साइज़ है। मास्टर बेडरूम जो कि आपको 5 मल्ला के घर में भी इतना स्पेशियस बेडरूम नहीं देखने को मिलता। इसकी आप वार्डरोब देखें तो ये तकरीबन 9 फुट की वार्डरोब है जो कि अगेन आपको एक अच्छे साइज़ की वार्डरोब मिल जाती है। इस वार्डरोब के अंदर भी सेंसर लाइट्स लगाई गई हैं, जैसे ही आप इसका डोर ओपन करेंगे लाइट्स ऑन हो जाएंगी। इसके अंदर भी हैंगिंग बॉक्सेस, ऊपर आपके कोई टची केसेस वगैरह रखने के लिए स्पेस डिज़ाइन की गई है जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है। उसके बाद अगर हम देखें ये सेंटर में तो ये एल्युमिनियम कॉपर गोल्ड क्लास के साथ वार्डरोब है और इसमें भी उसी तरह लाइट ऑप्शन दी गई है। जब मैं शटर को क्लोज करूँगा तो ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। और इसी तरह से ये थर्ड वार्डरोब, तो इतनी स्पेशियस वार्डरोब आपको कहीं नहीं मिलेगी और ये सारा काम डिको पेंट के अंदर फिनिश किया गया है। और इस रूम का आप साइज़ देखें 11 बाई 19, इसकी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देखें अगर आप तो वो एक बहुत खूबसूरत फॉल सीलिंग है। आपको जो कर्टन्स मिलेंगे वो सीलिंग कर्टन्स मिलेंगे जो कि आप बाद में नहीं बनवा सकते, ये पहले से डिज़ाइन किए गए। इनके साथ लाइट वर्क किया गया कर्टन्स के साथ, पूरी इसमें एक थ्रो आती है लाइट की जो आपके कर्टन्स को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकती है। ये कर्टन्स मैंने एज अ शिफॉन के कर्टन्स इधर लगाए हैं। इसके ऊपर अगर आप अपने कर्टन्स लगाएं तो इवन जो ऊपर हार्डवेयर है वो भी इंस्टॉल किया गया है, आपको दोबारा से कोई ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं, आप एक एक्स्ट्रा कर्टन भी इसके आगे लगा सकते हैं। उसके बाद इस वॉल की बात कीजिए, ये बेड साइड वॉल है जिसके साथ ये खूबसूरत आपको शैंडलर्स मिल जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसके पोर्ट्रेट के पीछे भी आपको AC की वायरिंग पाइपिंग हुई भी मिलती है, आपको दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं। उसके अलावा ये मिरर के साथ इस वॉल को डिज़ाइन किया गया है। वॉशरूम की तरफ आए तो इधर अगेन कोरियान लगा हुआ है जो कि कोई भी नहीं लगाता यहाँ पे। ये कोरियान की कॉस्ट अगर आप चेक करें तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना एक्सपेंसिव है और ये कोई यूज़ नहीं करता। इसकी डिज़ाइनिंग विद वैनिटी, ये प्रॉपर डिज़ाइन किया गया है जो कि इम्पोर्टेड फिनिशिंग दे रहा है इसको। और उसके अलावा सीलिंग डिज़ाइन, इसके साथ जो आपको ये शॉवर मिलेगा वो आपको पियानो सेटिंग्स के साथ मिलेगा शॉवर सेट, और इसके अंदर आपको टाइम LED लाइट वगैरह इसमें सारी फंक्शंस इसके ऑन है। फैसल का हैंगिंग कमोड आपको मिलेगा और ये वॉशरूम का साइज़ भी 5 बाई 8 फुट है जो कि एक बड़ा अच्छा साइज़ है 3 मल्ला या 5 मल्ला कैटेगरी में। अब हम इस बेडरूम से चलते हैं बेडरूम 2 जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। इस बेडरूम का साइज़ भी आप देखें तो इस बेडरूम का साइज़ भी 5 मल्ले के घर से ज़्यादा बड़ा आपको लग रहा होगा और इसका साइज़ जो है वो 11 बाई 14 का साइज़ है। इसके ऊपर भी बड़ा खूबसूरत वॉलपेपर का काम और इम्पोर्टेड लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं और प्रैक्टिकली इस घर को डिज़ाइन किया गया है। इसको मैं बार बार कहूँगा, जब आप बेड अगर आपका इस साइड पे आ रहा है बेड साइड पे, तो आप कन्वीनियंटली, मोस्टली घरों में क्या देखा जाता है कि ये जो सॉकेट्स हैं वो बिल्कुल नीचे कॉर्नर पे लगे होते हैं। आप अपने बेड पे लेटे लेटे यहाँ से सॉकेट्स भी ऑपरेट कर सकते हैं, चार्जर भी लगा सकते हैं, चार्जर अनप्लग भी कर सकते हैं और यहाँ से आपको ये लाइट्स ऑन ऑफ ऑप्शन बेड से ही मिल जाती है। और सब बेडरूम्स में ये इसी तरह डिज़ाइन किया गया है, यहाँ से आपको लाइट ऑन एंड ऑफ ऑप्शन मिल जाएंगी। बेडरूम जो है इसके अंदर भी अगेन आपको एक अच्छी स्पेस मिल जाती है विद सेंसर लाइट्स। और उसके बाद अगर हम इसके वॉशरूम की तरफ चलें तो ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट वॉशरूम है जो कि ब्लू एंड गोल्ड थीम में रेडी किया गया है और जिन लोगों को डार्क कलर्स पसंद है उनके लिए ये वॉशरूम फेवरेट होगा। इसको बहुत ही खूबसूरत गोल्डन और ब्लू टाइल्स के अंदर किया गया है। ये टाइल्स, जितने भी वॉशरूम्स में हम टाइल्स देख रहे हैं, ये इंपोर्टेड टाइल्स लगी हुई है, कोई लोकल टाइल नहीं है और इन सब का साइज़ 24 बाई 48 है। आपको 24 की टाइल इन वॉशरूम्स में नहीं नज़र आएगी। साथ ही इसके बहुत खूबसूरत इंपोर्टेड शॉवर सेट आपको मिल जाता है। अगेन फैसल का कमोड, इंपोर्टेड सैनिटरी और जो कि हर चीज़ जो है वो लगाई गई जो कि ड्यूरेबल हो। इधर भी आपको स्टील के ये साथ होल्डर्स मिल जाते हैं वॉशरूम में। के बाहर आपको अगेन ये वेंटिलेशन के लिए विंडो
प्लस डोर, ये दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। ये हमारी खुद डिज़ाइन की गई है, ये आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएंगी। टेरेस मिल जाता है, यहाँ पे भी लॉन्ड्री की ऑप्शन अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल सॉकेट अवेलेबल है, यहाँ पे गीज़र भी अगर आप लगाना चाहें सेपरेट वॉशरूम के लिए ताकि प्रेशर कंप्रोमाइज़ ना हो। पूरे घर में सेपरेट गीज़र्स की ऑप्शन दी गई है, जिसकी पूरे घर में पॉपुलर की पाइपिंग एक्स्ट्रा की गई है, ताकि अगर आपको प्रेशर की अगर प्रॉब्लम आ रहा है कहीं पे तो आप सेपरेट गीज़र इंस्टॉल कर सकें। बाकी ये टेरेस को बहुत खूबसूरत थीम में डिज़ाइन किया गया है। अगेन यूपीवीसी विंडो और नीचे टाइल वर्क आप देख सकते हैं कंप्लीट किया गया है। आगे ये मोज़ैक वर्क किया गया है जिसके ऊपर बहुत खूबसूरत माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह लिखा हुआ है। आगे आपको एलुमिनियम एंड ग्लास रेलिंग मिलती है। सेकंड फ्लोर की तरफ चलते हैं, ऊपर भी कहीं इग्नोर नहीं किया गया, यहाँ पे भी आपको स्टेप लाइट्स मिलेंगी। ग्लास के अंदर आप देखें तो स्टील और ग्लास रेलिंग डिज़ाइन आपको बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। ममटी के अंदर भी एक बड़े साइज़ की विंडो इंस्टॉल है जिससे आपको एक अच्छी लाइट आती रहती है। अच्छा, अब हम चलते हैं बेडरूम 4 की तरफ। ये इस घर का बेडरूम 4 है जो कि टॉप फ्लोर बेडरूम है। इसके अंदर भी प्रॉपर बेडरूम साइज़ दिया गया है। इधर आप डबल बेड भी रख सकते हैं, इधर आप सिंगल बेड भी रख सकते हैं। अगेन जैसे मैंने रिपीट किया था वीडियो के स्टार्ट में, जो सबसे नीचे आपको बेडरूम दिखाया था सेट किया गया वो पूरे घर का सबसे छोटा बेडरूम था, तो इसको भी आप उस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके साथ फुल बड़े साइज़ की वार्डरोब अवेलेबल है और वार्डरोब को ऐसे डिज़ाइन किया गया है क्योंकि हमारे मोस्टली घरों में सबसे ऊपर वाली अलमारियों में जो है वो आप बिस्तर वगैरह रख सकते हैं, तो इसके अंदर भी उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप बड़े साइज़ के रज़ाइयाँ या इस तरह की चीज़ें आपकी फिक्सिंग हो सकें। वार्डरोब के बाद इस के वाशरूम की तरफ अगर आएँ, अगेन WPC डोर्स, पूरे घर में आपको LED मिरर्स मिलते हैं और ये टाइल वर्क जो है ये स्पेनिश टाइल्स हैं और ये उसके अंदर डिज़ाइन किया गया है और ये प्रॉपर वाशरूम है। अगर आप अंदर आके देखें तो आपको राइट साइड पे बहुत स्पेशियस वाशरूम का फील आएगा जिसमें शॉवर एरिया भी है। ये पियानो शॉवर सेट है और ये भी इम्पोर्टेड फिनिशिंग के साथ आता है। गोल्ड एंड वाइट थीम में इस वाशरूम को रेडी किया गया है। ये वैनिटी अगेन कोरियान की है, सबसे टॉप फ्लोर के बाथरूम में तक भी कोरियान लगाया है और इसकी जो ये आप देख रहे हैं सिरामिक डिज़ाइन और टाइल डिज़ाइनिंग ये बिल्कुल साथ मैच है। हर वैनिटी के नीचे भी आपको रूफ लाइट मिल जाती है फॉर दी मैक्सिमम डेकोर। अच्छा, 3 मरले घर के अंदर आपको अगेन ये वेंटिलेशन के लिए जो है वो विंडो भी मिल जाएगी और विंडो के साथ आपको डोर भी ऑप्शन अवेलेबल है। और मज़े की बात, ये डोर जो है ये आपको यहाँ से एक और स्टोर रूम की तरफ ले जाता है जो कि पीछे एक छोटा सा स्टोर डिज़ाइन किया गया है जिसके ऊपर फाइबर की रूफ बड़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ और लेफ्ट राइट पे इसके आपको विंडोज़ भी मिल जाती हैं फॉर दी वेंटिलेशन, जिसको आप स्लाइड करके इजीली यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ जो है ये स्लाइडिंग विंडोज़ है। अगर आप देखें तो आप इसको सिंपली इस तरह से स्लाइड करके ये विंडो आप इसको वेंटिलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये विंडो आपको दोनों तरफ मिल जाती है बोथ साइड, ताकि वेंटिलेशन होती रहे, आपकी स्टोर की चीज़ें जो है वो सेफ रहें। आपने सबसे पहले 3 मरला के अंदर आपको एक्सटर्नल लॉन नहीं मिलता। आपने एक्सटर्नल लॉन देख लिया जिसमें आपको प्रॉपर सिटिंग शाम के टाइम आप बैठ के फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बट फॉर सम प्राइवेसी कंसर्न्स हमने इस घर के अंदर जो इसका रूफ टॉप है उसको भी ऐसे डिज़ाइन किया है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बहुत कंफर्टेबली जो है वो इंजॉय कर सकें। तो अगर हम इस घर का रूफ टॉप देखें तो इसमें सबसे पहले ये फेंसिंग की गई है जो आपके प्राइवेसी को जो है वो रखती है, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती। उसके अलावा इसके अंदर सिटिंग एरिया बहुत खूबसूरत, ये बेंचेस कंक्रीट के अंदर रेडी किए गए हैं जो कि ड्यूरेबल हैं और ये लाइफ टाइम बेंचेस हैं, इनके ना टूटेंगे ना ख़राब होंगे। ये प्योर कंक्रीट स्टील के अंदर रेडी किए गए हैं। उसके बाद अगेन आपको प्लांटेशन खूबसूरत मिल जाती है यहाँ पे शाम के टाइम बैठने के लिए और साथ में आपको यहाँ पे जो है ना एक खूबसूरत किस्म का फाउंटेन मिल जाता है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के रात को टाइम स्पेंड कर सकते हैं। शाम के टाइम यहाँ पे बहुत अच्छा एक गेट टुगेदर हो सकता है, यहाँ पे आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं। 3 मरला कैटेगरी के अंदर आपको ये चीज़ कहीं पे भी नहीं मिलेगी। साथ में अगर आप यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे हैं या फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस आपको यहाँ पे वैनिटी भी इंस्टॉल मिलती है ताकि आपको बार बार नीचे ना जाना पड़े और हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में इसके रॉक वॉल का काम किया गया, पिलर्स रॉक वॉल के अंदर डिज़ाइंड है, वाइट एंड ग्रे कलर का कंट्रास्ट है। आप एलिवेशन देखें तो ऊपर डबल बीम शेप में जो है डबल बीम शेप दी गई है जिसमें बहुत खूबसूरत रॉक वॉल के साथ फिनिश किया गया है इसको। उसके अलावा ऊपर जाने के लिए फॉर सम मेंटेनेंस पर्पज़ या अगर आपने ममटी पे जाना है तो आपको जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम रहता है हर घर में 3 मरला या 5 मरला, यहाँ पे उसके लिए भी एक स्टेयर इंस्टॉल की गई है जिसमें आप इजीली एक्सेस है ऊपर जाने के लिए। आप किसी किस्म का मेंटेनेंस वर्क है तो आप जाके इजीली उसको देख सकते हैं। इस घर के अंदर 3.5 मरला के अंदर इतनी ज़्यादा जो वेल इक्विप्ड ऑप्शंस है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी और इसके अंदर हर चीज़ जो है वो क्वालिटी में लगाई गई है, कहीं पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया।
चाहे रूफटॉप हो, चाहे एक्सटर्नल लॉन हो, या किसी किस्म की भी अंदर इंडोर स्पेस हो, तो इस घर के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं ज़हीर साहब से। अगर आप ये 3 मरले का शाहकार घर और इस टाइम पाकिस्तान का या लाहौर का सबसे खूबसूरत तरीन और स्ट्रॉन्ग घर, आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में यहाँ पे कोई भी कंप्रोमाइज जो है वो नहीं मिलेगा। अल कबीर टाउन लाहौर के अंदर ये घर मौजूद है और सबसे अच्छे वाले ब्लॉक के अंदर है। 2 करोड़ हम इस घर की डिमांड कर रहे हैं। आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ और इस घर को देखें। आप खुद जज करेंगे कि ये घर बाकियों से कितना डिफरेंट बना हुआ है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कितनी अच्छी है, और आपको वाइब्स जो हैं वो बड़े बड़े घर की आएंगी। इतनी वाइब्स आपको कनाल वाले घर की नहीं आएगी जितनी ये 3 मरला घर और कॉर्नर कैटेगरी का वो आपको दे रहे हैं। 4 बेड्स के साथ कवर्ड एरिया मैक्सिमम है, ऑप्शंस यहाँ पे मैक्सिमम है, फुली ऑटोमेटेड है। मैक्सिमम जो भी यहाँ पे मॉडर्न चीज़ें जो हैं या कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो यूज़ हो सकता है, वो सारा यहाँ पे यूज़ किया गया। तो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह आपको मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्राइस के हवाले से अगर आपकी कोई कंसर्न है तो आप बताइएगा, बैठ के नेगोशिएशन कर लेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।